तो गाइस पिछले 2 सालों में क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स का हाल देखते हुए मैं आपको एक सेफर इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूँ, सबसे ईज़ी और सेफर। उसमें करना क्या होगा आपको कि आप देखिए आपके आस-पास इनिशियल फेज़ में कोई भी अगर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट चल रहा हो, जो कि अभी स्टार्टिंग है, लैंड एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस फेज़ में आप जाइए, बिल्डर से बोलिए, बिल्डर से डील करिए कि मुझे इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करिए और उनसे ये बोलिए कि मुझे रजिस्ट्री नहीं चाहिए, ना ही मुझे लॉन्ग टर्म पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे एक डिसेंट रिटर्न के बाद एग्जिट प्लान लेना है। उस केस में क्या होता है कि बिल्डर को भी इनिशियली जो है कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो उनका भी काम हो जाएगा। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, न्यू बनना शुरू हो गया या फॉर एग्जांपल कोई अपार्टमेंट है तो उसका पार्किंग तैयार हो गया, बेसमेंट तैयार हो गया, उस वक़्त आते-आते उस प्लॉट का, उस ज़मीन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 30 से 40% 50% तक बढ़ चुकी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ₹1000 पर स्क्वायर फीट पे अगर कोई ज़मीन लिया है, तो उसकी वैल्यू 1300-1400 या 1500 पर स्क्वायर फीट भी जा सकती है मात्र 1 से डेढ़ साल के अंदर ही। उस टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी से एग्ज़िट ले लीजिए, अपना 50% रिटर्न बना के। इसमें आपका भी फ़ायदा होता है, बिल्डर भी एग्री हो जाता है क्योंकि उसको भी इनिशियल स्टेज में फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि इसमें एसआईपी की तरह छोटे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाएँगे, आपको एक लमसम और बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। दूसरी बात कि जो बिल्डर है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पहले तो साइट रेरा अप्रूव्ड होनी चाहिए और बिल्डर जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। हाँ, लखनऊ वालों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान है जिसके पास लमसम अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस टाइप के स्कीम में, इस टाइप के प्रोजेक्ट में, जो कि सेफ भी हो और ट्रस्टवर्दी भी हो, तो आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। थैंक यू, बाय बाय।